Hi guys. So actually the more fundamental line is this, but इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे. एंड में I will talk like in more detail about this. Goal of this video is we will solve two very simple problems, but our goal is we will prove them why our solution is right. So first problem तो ये है, array of n integers दिया हुआ है and we have to pick two integers जिनका सम मैक्सिमम होगा. लाइक जो भी सारी पॉसिबिलिटीज है दो इंटीजर्स की चूज करने की, उसमें से मैक्सिमम सम किसका होगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन गेस कि आंसर क्या होगा, बट कैन यू प्रूव इट. उसको प्रूव करने का ट्राई करो. यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड लाइक ट्राई टू प्रूव दैट द सॉल्यूशन दैट यू आर गेसिंग उसका प्रूव क्या होगा. दिस वुड बी ए ग्रीडी solution which most of you must have guessed कि first max ले लो and second max ले लो. It's kind of obvious, right? ऐसे intuition से we can feel कि हाँ यही देंगे maximum. But can you guys prove this? Proof का use ये बहुत simple है तो हमें लग रहा होगा proof का फायदा ही क्या है. But as problems start becoming bigger and bigger, then proofs are like very useful. You can pause the video here if you want and try to sort of like prove it by yourself on a pen and paper. I'm hoping a lot of you would be able to do it, but yeah, you can pause and try to do that. Now I'm moving forward to the proof. Okay, so greedy में this was the greedy means कि हमने बस guess किया एक solution जो हमें लगा intuition base पे, right? Now let's say one way would be आई एम सेइंग ठीक है, अगर ये वाला ग्रीडी आंसर नहीं होगा तो देर इज एन अल्टरनेट आंसर विच इज न्यू सम. एंड ये वाले केस में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट मैक्स तो हम स्टिल ले रहे हैं बट वी आर टेकिंग फोर्थ मैक्स एज एन एडिशनल चीज. ठीक है. सो व्हेन वी मूव फॉरवर्ड वी सी ऑल राइट वी कैन डू दिस राइट. सेकेंड मैक्स ऐड और माइनस किया हमने बस. इट्स लाइक रीस्ट्रक्चर किया है सिर्फ ताकि वो लाइक तुम लोग को देखने में आसान हो थोड़ा. ओके, एंड देन वी कैन सी फर्स्ट मैक्स एंड सेकेंड मैक्स. दिस लुक्स लाइक the same as greedy sum, right? When I'm selecting it, it's automatically selecting this as well, which sort of says it. ठीक है. तो when we move to the next line, okay, we replaced first max and second max by greedy sum. Now we have new sum को हमने greedy sum की फॉर्म में लिख दिया है, greedy sum and minus something. Okay, then we come here, greedy sum plus fourth max minus second max. अब हम अगर यहाँ देखेंगे देन वी कैन सी फोर्थ मैक्स हमेशा सेकेंड मैक्स से तो छोटा होगा ही, करेक्ट, या एट मैक्स बराबर होगा उसके. सो वी नो कि ये वाली जो टर्म है ये हमेशा एट मैक्स जीरो है या जीरो से कम है, करेक्ट. बाय दैट वी नो greedy sum plus we are adding something which is at max zero or negative, so we are reducing this. From this we can say new sum is less than equal to greedy sum. एंड ये हमने एक जनरल केस लिया था, यहाँ हम फोर्थ मैक्स के जगह सिक्स मैक्स सेवन मैक्स कुछ भी लेंगे तो हम सेम सिनेरियो में आएंगे. एंड सिमिलरली हम फर्स्ट मैक्स को रिप्लेस करेंगे और किसी टर्म से तो भी हम सेम सिनेरियो में आएंगे. एक्चुअली मैं यहाँ पे दोनों को चेंज कर सकता था बट थोड़ा विजुअली आसान हो तो मैंने ये लिया. और तो बेसिकली हमने प्रूव कर दिया कोई भी हम एक अल्टरनेट या न्यू सम मान रहे हैं, सारे सम ग्रीडी सम से छोटे या बड़े हैं, विच प्रूव्स कि आउट ऑफ ऑल पॉसिबल सम्स ग्रीडी सम इज द मैक्सिमम, करेक्ट. दिस इज लाइक ए फॉर्मल प्रूफ कि हाउ वी कैन प्रूव दिस. नाउ विल गो टू द सेकेंड प्रॉब्लम. वहां पे जैसे इस केस में हमें बहुत ऑब्वियस लग रहा था ना कि ओके ऑब्वियसली यार फर्स्ट एंड सेकंड मैक्स ही होगा. सेकंड वाले में उतना ऑब्वियस नहीं होगा. देन वी विल सी यूजफुलनेस ऑफ लाइक डूइंग step by step like this. This is one of the proofing techniques, and yeah, there are more proofing techniques I'll talk about in the end of the video, like how I'm thinking about these. Okay, okay. Now we have come to the second problem. This is our second problem. Give it a read.
we are given a number n and n is even. ये जो n है इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं दो नंबर्स में a प्लस b इन ए वे दैट a क्रॉस b मैक्सिमम हो जाए। मतलब जो दो नंबर्स हमें चूज करने हैं उनका सम होगा n ही एंड उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें मैक्सिमाइज करना है। दैट्स आवर गोल। ओके, now we will first we'll move to the solution and then we'll move to the proof. So like try to think of the solution first. Pause here and try to think because I'm going to show the solution now. All right, so greedy solution which is the optimal solution here is this कि a और b को हाफ ले लो, a और b को n/2 ले लो, सम इनका हो गया n and this is we are claiming इस सिनेरियो में a मल्टीप्लाई b का मल्टीप्लीकेशन होगा मैक्सिमम। ये हमारा क्लेम है, ठीक है। यू कैन पॉज हियर अगेन एंड ट्राई टू थिंक प्रूफ कैसे करेंगे। बट द मेन आइडिया जो हमने प्रीवियस सिंपल वाला प्रॉब्लम सोल्व किया था ना, मेन आइडिया वहीं से आ रहा है। वी विल यूज सिमिलर काइंड ऑफ टेक्निक। अल्टरनेट सॉल्यूशन हम एक अज्यूम करेंगे एंड देन वी विल प्रूव अल्टरनेट सॉल्यूशन ग्रीडी से खराब ही है। You can pause here and try to prove it yourself. Now I am moving to the solution. Okay, ठीक है। हमने मान लिया अल्टरनेट सॉल्यूशन होगा हमारा सी एन डी, दिस एक्स विच इक्वल टू n/2, ये हमारा ग्रीडी सॉल्यूशन था, ठीक है। तो अल्टरनेट सॉल्यूशन सी कोमा डी होगा, देन सी प्लस डी इक्वल टू n होगा, राइट, बिकॉज ये तो कंडीशन है ही कि जो दो नंबर चूज कर रहे हैं उनका सम होना चाहिए n। ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई रोट c और d को मैंने x की फॉर्म में लिख दिया। मैंने अज्यूम कर लिया c है x प्लस डेल्टा, देन d होगा x माइनस डेल्टा। वाई? बिकॉज x इज n/2, राइट। इफ और 2x मतलब x प्लस x का सम भी n है, c प्लस d का सम भी n है। सो अगर c x से थोड़ा ज़्यादा है तो d x से कम होगा ही होगा, करेक्ट। सो हमने क्या किया, हमने c और d को x की फॉर्म में लिख लिया, x इज दिस अगेन। ओके, देन वी ट्राई टू फाइंड c क्रॉस d। c को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस यू कैन सी द फॉर्मूला, नोट एंड फॉर्मूला, मल्टीप्लाई कर ही लो, करेक्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद बेसिकली तो ये आ गया c मल्टीप्लाई d, ऐसा आ गया हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस डेल्टा स्क्वेयर। नाउ वी नो दिस टर्म इज नेगेटिव, राइट। ये वाली टर्म नेगेटिव है तो इसका मतलब एक्स स्क्वेयर में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, या एट मैक्स ये जीरो हो सकता है, उस केस में तो एक्चुअली सेम ही आ जाएगा। ओके, सो नाउ वी कैन सी एक्स स्क्वेयर में से वी आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, सो वी नो सी क्रॉस डी एक्स स्क्वेयर से ज़्यादा तो नहीं होने वाला क्योंकि एक्स स्क्वेयर ऑलरेडी है, उसमें से कुछ डिवाइड कर रहे हैं, करेक्ट। सो अगेन इन अ सिमिलर वे वी प्रूव्ड जो हमने x माना था a एंड b n/2 माना था, दैट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उसके अलावा अल्टरनेट कोई भी जनरल सॉल्यूशन हम मान रहे हैं वो a एंड b से छोटा, उसका मल्टीप्लिकेशन a क्रॉस b के मल्टीप्लिकेशन से बड़ा नहीं है। हैंस इन द सेम वे वी हैव प्रूवन दिस इज द दिस विल गिव द मैक्सिमम प्रोडक्ट। सो बेसिकली ये जो ग्रीडी माना था ये करेक्ट था। ऑल राइट, नाउ ये दो प्रॉब्लम से हमने स्टार्ट किया है। टॉकिंग जनरली अबाउट प्रूविंग इज एल्गोरिथम्स में, डीएसए में, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, एनी ऑफ दोज थिंग्स, प्रूफ लाइक मोस्ट फंडामेंटल है, नॉट जस्ट फॉर ग्रीडी प्रॉब्लम्स। बट आप कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे होगे, देन हाउ लाइक वर्क फ्लो गोज इज लाइक यू थिंक ऑफ समथिंग एंड देन यू शुड बी एबल टू लाइक रीजन अबाउट दैट। ओके, ये वाला करेक्ट क्यों आया, तो हर स्टेप में प्रूफ है। ग्रीडी प्रॉब्लम्स में तो प्रूफ है ही बहुत ऑब्वियस, बट उसके अलावा भी हर स्टेप में प्रूफ होंगे, छोटी छोटी चीज़ों में प्रूफ हैं। एंड मान लो आपने कोई प्रॉब्लम सोच लिया है, आपने कोई सॉल्यूशन सोच लिया एंड देन यू आर ट्राइंग टू रीजन कि उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वहाँ पर फिर प्रूफ होगा। सो एल्गोरिदम्स में, डीएसए में, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हर जगह प्रूफ्स हैं। एंड इन जनरल कोई भी लॉजिक बेस्ड फील्ड लोगे तो यू शुड बी
able to argue for things, infer things, decipher things, and दो कंडीशंस, चार कंडीशंस दिए हैं, उनसे क्या कंक्लूजन आ रहा है, दीज आर लाइक लॉजिक का बेस ही है वो। तो आपको हर ऐसे फील्ड में और एल्गोरिथम्स इन स्पेसिफिक उसमें वो काम आएगा ही। ओके, सो मैंने इन दो प्रॉब्लम से स्टार्ट किया है, बट टेल मी टू थिंग्स। फर्स्ट इज, आर यू गाइज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट proofs? I can take more examples in more videos further, and then I can try to show you ki how do we prove things, like how to think like systematically in such scenarios. First is this कि अगर उसमें इंटरेस्ट है, और आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट प्रूफिंग टेक्निक्स, बिकॉज ये थोड़ा उतना लाइक फ्लैशी नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट रियली ये, मतलब कोई आपसे कभी ये नहीं पूछेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि प्रूव करो, तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्किप प्रूफ्स, लाइक बहुत सारे केसेस में। फॉर एग्जांपल, ग्राफ के एल्गोरिथम्स करते हो, बीएफएस करते हो, डाइक्स्ट्रा करते हो, कुछ भी सिंपल चीज़ करोगे तो उन सब में प्रूफ आएगा, बट आई सी लॉट ऑफ पीपल की प्रूफ को स्किप कर देते हैं। अब बस ये याद कर लेते हैं कि हाँ ओके, इस एल्गोरिथम में ये सॉल्व करना था, इसमें ये सॉल्व करना था, तो ठीक है, उसमें सिंपल केस में काम चल जाएगा, बट विदाउट प्रूफ थोड़ा भी वेरिएशन कुछ किया ना, देन यू आर गोन। बिकॉज आपको प्रूफ नहीं पता है, तो यू जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स, यू डोंट नो वाई दैट दो स्टेप्स आर वर्किंग। एंड बिल्कुल थोड़ा भी एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या इन जनरल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, knowing why something is working is as important as like what are the steps, or in many cases it is more important. ओके, तो हाँ, फर्स्ट चीज तो ये है कि tell me if you are interested in like knowing more about these things, or like how to prove stuff. And second thing is like, what do you think about this format? I feel proofing के लिए this format is pretty good that I'm using here, that so that I can show like step by step, and it feels like more smoother as well. And yeah, third and additional thing, मतलब subscribe कर लो यार channel को, and like the video, that like motivates me to make this like free content. Okay, see you in the next video. Bye bye.